एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ 2 ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ जो समर्स में ना आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और अगर आप है ना अपने बढ़ते हुए बच्चों को खिलाना चाहते हो कुछ भी न्यूट्रिशियस, तो आप इन रेसिपीज़ को है ना बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पोहा लिया था 1 कटोरी और उसको अच्छे से साफ़ करके बीन करके और इस तरह से भिगो दिया। आप एक बाउल के अंदर भी भिगो करके रख सकते हो। साथ ही मैंने 1 बाउल है ना वो लिया था पोहा, तो उसके अंदर 1/4 कप सूजी और 1/4 कप ही मैंने दही लिया था। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद में जो पोहा था वो गल गया है और उसके बाद में इसका पानी जो है उसे निचोड़ देंगे और साइड में रख देंगे जिससे कि वो अच्छे से निचुड़ जाए पानी। इधर हमें ना यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ नारियल की चटनी, दोनों ही रेसिपी के साथ में चल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ना 1 कटोरी डेसिकेटेड नारियल ले लिया है, 1 कटोरी से थोड़ा कम ही लिया है मैंने यहाँ पर। और उसके बाद में ना इसको है ना ग्राइंड कर लेंगे और साथ में ना यहाँ पर आप है ना ताज़ा नारियल होता है ना उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाली है, उसके 2 हरी मिर्ची और 2 चम्मच भर करके मैंने चने की दाल डाली थी। उसके बाद में ना नमक डाल दिया था और काली मिर्ची आप डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं। उसके बाद में ना पानी डाल करके और इसको पीस लेंगे, मतलब कि एक है ना महीन पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल। और गाढ़ा और पतला आपको जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से आप है ना रख सकते हो, मतलब पानी डाल करके गाढ़ा पतला कर सकते हो। और इसके अंदर चने की दाल डालने से ये होता है कि थोड़ा सा ये ना अच्छी उसमें आ जाता है कंसिस्टेंसी में। नहीं तो है ना जो नारियल होता है ना उस अगर नारियल खाली पीसेंगे तो फिर ना वो खिला खिला सा बनती है चटनी, इसलिए इसके अंदर चने की दाल डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चने की दाल डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर पोहे की तरफ आ गई हूँ। तो पोहे अच्छे से निचुड़ गए थे तो इसको मैंने सूजी और दही वाले उसमें डाल दिया है। उसके बाद में इनको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। इसमें नमक डाल दिया है, साथ में काली मिर्ची डाल दी है। आप है ना इसके अंदर हरी मिर्ची डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सब्जियां हैं तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इस टाइम पर। उसके बाद में इन्हें मिक्स करके और एक डोर फॉर्म में लेकर के आ जाएंगे और फिर इनकी है ना छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। अगर आपके भी बढ़ते बच्चे हैं और आप सोचते हैं कि ना उनको कैसे हेल्दी हेल्दी खिलाएं, तो आप है ना इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। बच्चों को ऐसी रेसिपीज़ बहुत पसंद आती हैं। यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए और यहाँ पर एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है जिसके अंदर मैं वो टिकिया बना करके रखती जाऊँगी। तो यहाँ पर हाथ में तेल लगा करके और फिर हमें ना टिकिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको ले लिया है और फर्स्ट जैसे बनती हैं टिकिया हम बनाते ही हैं, आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं, ऐसे छोटी छोटी सी ना टिकिया बना लेंगे। आप साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी आप करना चाहो उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने ना बिल्कुल छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना करके तैयार कर ली हैं और फिर इनको स्टीम पर कुक करेंगे। आप स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से भी रख सकते हैं कि इसके ऊपर भगोनी रख दी, भगोनी के ऊपर चलनी के मतलब ये इस तरह से चलनी रख दी, चलनी के ऊपर ये जो बनाई थी टिक्किया इसको रख दिया और फिर प्लेट से इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको 8 से और 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, कंटिन्यूसली से उघाड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक तड़का बना ले रहे हैं क्योंकि चटनी पीस ली है मैंने, बस है ना उसको इसके अंदर तड़का लगाना है। तो यहाँ पर तेल डाल दिया था मैंने, मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर मैंने मस्टर्ड सरसों के जो दाने होते हैं वो डाल दिए थे, मस्टर्ड सीड। उसके साथ ही यहाँ पे लाल मिर्ची डाल दी थी। अगर आपके पास में करी पत्ता है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया था। उसके बाद में इस तड़के को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे ना खा लेते हैं तो, लेकिन मैंने हरी मिर्ची जो है वो पीसते टाइम ही डाल ली थी। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये चटनी ना इतनी यम लगती है ना कि आप किसी के भी साथ में ना, जैसे आप है ना दूसरी रेसिपी बनाऊंगी मैं चीला उसका ओट्स का, तो उसके साथ में भी आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक ये हो रहे थे 10-15 मिनट के लिए, तब तक मैंने बर्तन वगैरह मांज लिए थे और यहाँ पर ये देखिए स्टीमर से मैं इसको निकाल ले रही हूँ और ये एकदम से बन करके तैयार है। चक्कू डाल करके देख लीजिए, अगर अंदर से क्लियर निकल के आ रहा है तो एकदम पक गए हैं। तो ये मेरे ना एकदम से है ना पक गए थे। तो उसके बाद में एक तड़का लगाऊंगी मैं इनके ऊपर। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर तेल ले लिया था, उसके अंदर मैंने राई डाल दी थी। उसके बाद में चिली फ्लेक्स डालने हैं। तो मेरे पास ये जो मिर्ची है ना ये थोड़ी खड़ी खड़ी पिसी हुई है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैंने ले लिए हैं चिली फ्लेक्स। उसके बाद में मैंने थोड़ी सी डाली है काली मिर्ची। आप इसके अंदर ना हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं और करी पत्ता भी डाल सकते हैं, जैसे मतलब आपको जिस तरह से तड़का लगाना है, राई का आपको एक तड़का लगाना है और इन सारी टिक्कियों को इसके अंदर डाल देना है। आप चाहें तो ऐसे भी इन टिक्कियों को खा सकते हैं, अगर आप है ना लेस ऑयल है ना, मतलब आप अगर आप है ना उसके लिए हो मतलब आप
वेट लॉस के उसमें हो तो आप है ना बिना ऑयल के मतलब तड़का लगाए बगैर भी खा सकते हो, तब भी बहुत ही यम लगेंगी। लेकिन आप है ना इस तरह से तड़का भी लगा सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा ये यम लगेंगी। तो इस तरह से मैंने तड़का लगा लिया था और इसको आप है ना चटनी के साथ में, हरी धनिया की पुदीने की चटनी के साथ में, नारियल की चटनी के साथ में इस तरह से आप सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। पोहे के बने हुए हैं इसके अंदर और ना इतन मतलब फीलिंग वाले हैं, मतलब आप इनको ना लंच बॉक्स में भी दे सकते हो क्योंकि ये ना बहुत देर तक इसी तरह से सॉफ्ट बनी रहेंगी और ख़राब भी नहीं होती हैं। तो जैसे पोहे होते हैं ना ठंडे होने के बाद में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये ठंडे होने के बाद में भी अच्छे लगेंगे। मैं एक बार आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से अंदर से, क्योंकि अंदर से तो तड़का लगाया हुआ है लेकिन अंदर थोड़ी तड़का घुसा है। और मैं चाकू से भी आपको एक बार कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से ये बन करके तैयार होंगे और बहुत ही यम्मी लगती हैं। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये ओट्स के साथ में बनाने वाली रेसिपी है। ओट्स का चीला बनाऊंगी बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ओट्स ले लिए थे, 1 कटोरी ही सूजी ले ली है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कटोरी दही और इनको अच्छे से है ना मिक्स कर लूँगी। इनको सबसे पहले यही वाला काम कर लेना है आपको, जिससे कि ओट्स जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो दही के साथ में इनको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद में सब्जियों को कट कर लूँगी। आपके पास में जितनी भी सब्जियां हैं जो कि घर में अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास में गाजर है, तोरई है, तो मैं इन्हीं का यूज़ कर लूँगी। आप है ना जैसे प्याज है या फिर ना चुकंदर है, आपके पास में जितनी भी सब्जियां हैं ना, आप शिमला मिर्च है, उन सभी का है ना यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना गाजर ले ली थी, उसके साथ में तोरई, हरी मिर्ची ले ली थी और यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्याज भी कट करके डाल दूँगी, बारीक बारीक कट करके आपको इसके अंदर डाल देना है। साथ में ना आपको काली मिर्ची डालनी है और नमक डालना है। लाल मिर्ची आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। उसके बाद में बस इसको है ना मिक्स करके एक बैटर बना लेंगे और इस तरह से तवे पर इसको है ना फैला करके और चीले के फॉर्म में इसको सेक लेंगे। तो इस तरह से आप अगर बनाओगे तो ये बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और हेल्दी भी हैं। आप है ना बेसन जो सूजी है उसकी जगह बेसन का भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे भी है ना बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपके पास में दही और सूजी नहीं है तो आप है ना ओट्स के साथ में बेसन और पानी का यूज़ करके भी इसको बना सकते हो। बहुत ही यम बन करके ये तैयार होते हैं। तो ये 2 रेसिपीज़ है ना बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। बढ़ते हुए बच्चों के लिए नहीं, हर जिस एज के लिए ना, ये मिड एज में भी है ना ये बहुत अच्छी होती हैं। तो इन रेसिपीज़ को आप है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगती हैं और अगर आपने कभी ट्राई नहीं करी है तो इनको ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो इसी तरह से की रेसिपीज़ और व्लॉग्स के लिए आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ है ना लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट्स का मुझे हमेशा ही वेट रहता है, बता करके जाइएगा कि आपको दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। इन दोनों रेसिपीज़ को मैंने अभी रिसेंटली अपनी लाइफ में ना मतलब इन्वॉल्व किया है। पहले मैं चीले बनाती थी लेकिन ओट्स का यूज़ नहीं करती थी और इसी तरह से पोहे बनाती थी, लेकिन टिकिया के फॉर्म में मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था। लेकिन इस तरह से जब मैंने यूज़ करा तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहिए। तो आपको रेसिपीज़ कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।